गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 28 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। और इस क्लास की टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो ये क्लास आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप सभी को 5 AM पर प्रोवाइड कराई जाती है स्टडी टू पीक यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या आप सभी जब टेलीग्राम पर स्टडी टू पीक सर्च करेंगे तो वहां पर हमारा चैनल खुलकर आ जाएगा और वहां से हमारे चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड करके क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। आज की क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कॉमेंट करके बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व रेबीज दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। हर साल पूरे वर्ल्ड में 28 सितंबर को रेबीज दिवस मनाया जाता है। बात करें रेबीज की, रेबीज जो एक वायरस से होने वाला रोग है और इसका जो वायरस है रेप्टो वायरस के कारण रेबीज रोग हो जाता है। रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसको भी ये रेबीज नामक रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति को पानी से डर लगता है, इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। और इसकी वैक्सीन अर्थात जो रेबीज है, रेबीज की जो वैक्सीन की खोज करी थी लुई पास्चर ने। अब बात कर लेते हैं वायरस से होने वाले रोग की। तो वायरस से होने वाले रोग जैसे आप देख सकते हैं, रेबीज जो वायरस से होने वाला रोग है, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स, पोलियो, डेंगू, एड्स एंड कोविड-19। तो ये सभी जो है वायरस से होने वाले रोग हैं। अब बात कर लेते हैं सितंबर मंथ के इंपोर्टेंट डेज की। तो अब बात कर लेते हैं सितंबर महीने के इंपोर्टेंट डेज की। तो जो सितंबर महीने है इसके इंपोर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। तो 1 सितंबर को मनाया जाता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना दिवस। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इसका स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाते हैं। और 2024 में जो ये दिवस मनाया गया है इसका 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। एंड बात करें 2 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड नारियल डे। विश्व नारियल दिवस जो मनाते हैं 2 सितंबर को मनाया जाता है। और 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। और 5 सितंबर को इंडिया में नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। एंड 6 सितंबर की बात करूं, राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस 6 सितंबर को मनाते हैं। और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस मनाया जाता है। और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। वहीं अगर 10 सितंबर की बात करें तो 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। पूरे वर्ल्ड में जो लोगों के द्वारा आत्महत्या की जाती है, जो सुसाइड की जाती है, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि आत्महत्या को कम किया जा सके, इसलिए 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 13 सितंबर को सेप्सिस दिवस। एंड 14 सितंबर जो काफी इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस अर्थात राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाते हैं। एंड 17 सितंबर को विश्व रोगी चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। और 20 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स। तो ये थे सितंबर महीने के इंपोर्टेंट डेज। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, हाल ही में किस राज्य की कॉफी ब्रांड कोथास कॉफी ने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो यह किस राज्य की कॉफी ब्रांड है? तो आप सभी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा कर्नाटक राज्य की ये कॉफी है, कोथास कॉफी ब्रांड, जिसको 75 वर्ष पूरे हो गए हैं जब से ये शुरू हुई थी। बात करें कर्नाटक की तो यह है बेंगलुरु में स्थित प्रतिष्ठित कॉफी ब्रांड कोथास कॉफी को 75 वर्ष हो गए हैं। 1949 में बेंगलुरु के शिवाजी नगर में एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ और कोथास अब अपने उत्पादों का निर्यात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्वी देश और मध्य एशिया के साथ करता है। हाल ही में किस राज्य के 4700 मजदूरों ने
प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मनरेगा को फिर से शुरू करने को कहा है। तो यह जो कहा गया है, 4700 मजदूरों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा जाता है, जिसमें लिखा गया था कि जो मनरेगा है उसको शुरू किया जाए हमारे राज्य में। तो यह पश्चिम बंगाल जो राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य के मजदूरों के द्वारा पश्चिम बंगाल में मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम फिर से शुरू करने के लिए 4700 से अधिक मनरेगा श्रमिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। और यह पश्चिम बंगाल में जो मनरेगा है, पश्चिम बंगाल में मनरेगा का जो काम है यह दिसंबर 2021 से निलंबित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये मनाया गया है 26 सितंबर को। 26 सितंबर को CSIR का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 83वां। बात करें CSIR की, तो CSIR की जो स्थापना होती है 1942 को CSIR की स्थापना होती है। और आप सभी को कमेंट करके बताना है जो CSIR है इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री L69 और C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है। तो यह जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा भाग लिया गया है, यह न्यूयॉर्क में बैठक होती है। यह न्यूयॉर्क में पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक थी जिसमें हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। और बात करें एस जयशंकर की, तो एस जयशंकर भारत के जो विदेश मंत्री बने हैं, भारत के विदेश मंत्री दूसरी बार विदेश मंत्री बन जाते हैं एस जयशंकर। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष स्थान पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स शीर्ष स्थान पर रहा है, वो रहता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। और बात कर लेते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक संपदा संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और 2024 की रैंकिंग में 133 अर्थव्यवस्थाओं में से भारत का जो स्थान रहा है, भारत 39वें स्थान पर रहता है। पिछली बार की तुलना में अगर देखें 2023 की तुलना में, तो भारत इस बार एक स्थान आगे बढ़ गया है। अर्थात पिछली बार जो भारत का स्थान था वो 40वें स्थान पर था भारत पिछले साल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक की, तो पहला इंडेक्स लोकतंत्र सूचकांक 23 में जो भारत की रैंक है 41 है। एंड बात करें वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024, तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है। 42 रैंक भारत की रही है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में। लैंगिक असमानता सूचकांक जो है इसमें भारत की रैंक 108 है। मानव विकास सूचकांक अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में जो भारत की रैंक रही है 134 रही है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126 है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4 है। काफी इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, इसके द्वारा भारत की किस सबसे नई एयरलाइन को मंजूरी दी गई है? तो यह शक एयरलाइन को मंजूरी दी गई है। जो शंख एयरलाइन है उसको मंजूरी दी जाती है। बात करें नोएडा और लखनऊ में स्थित हब से बाहर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, 25 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार की किस योजना को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं? यहाँ पर आप फोटो को देखकर भी पहचान सकते हैं। तो यह योजना है मेक इन इंडिया योजना, जिसको 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार की योजना मेक इन इंडिया, जिसको 25 सितंबर 2024 को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अर्थात इसकी जो शुरुआत होती है 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत होती है। और यहाँ पर जो मेक इन इंडिया का लोगो है शेर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो क्या है। बात करें जनधन योजना की, तो जनधन योजना भी 2014 की योजना है। जनधन योजना भी 2014 की योजना है। और आयुष्मान भारत योजना 2018 की योजना है। और स्वच्छ भारत मिशन यह भी 2014 की ही योजना है। तो याद रखिएगा इन योजनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू होगी? तो
यह एयर ट्रेन जो शुरू होगी यह दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिया की पहली एयर ट्रेन 2027 तक शुरू हो जाएगी। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2027 में भारत की एयर ट्रेन सिस्टम को शुरू करेंगे और जिसे टर्मिनल 1, 2, 3 एरो सिटी और कार्गो सिटी के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। तो यह जो ट्रेन है 2027 तक शुरू करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति को आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? यह मिला है दीपक सी मेहता, जिनको डीसी मेहता के नाम से भी जानते हैं। इनको आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है 2023 का, और यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं, ये है डीसी मेहता। और बात करें आईसीसी की, तो आईसीसी जिसकी स्थापना 1909 में की जाती है, और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर्स है वो दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य के द्वारा पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किए गए हैं? तो पहला जो कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है तो यह आयोजित किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने कागज रहित चुनाव का आयोजन किया है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर आप मैप में देखते हैं इंडिया, और यहीं पर है, ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और आप सभी अगर मैप में देखते हैं तो यहाँ से एक रेखा गुजरती है, यहाँ से एक लाइन गुजरती है जिसको कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और बात करें भी 8 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, ये जिसमें से एक मध्य प्रदेश राज्य भी है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। बात करें क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत के सबसे बड़े राज्यों की, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र आता है, एंड 4th नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। तो ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग घटते क्रम में लिखे हुए हैं भारत के राज्य। तो ये थे 28 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन, अर्थात 27 सितंबर 2024 की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, विश्व पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटक दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट, नितिन मधुकर जामदार ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो नितिन मधुकर जामदार जो है यह केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है नितिन मधुकर जामदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया में किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? वो थाईलैंड है। हाल ही में यशवंत नायक अरुणाचल प्रदेश में माउंट गोरीचैन पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो जो यशवंत नायक है इनका संबंध तेलंगाना से है, अर्थात यशवंत नायक तेलंगाना के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5800 एकड़ में KWINCT परियोजना का शुभारंभ किया है? तो जो KWINCT परियोजना है इसका शुभारंभ किया गया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के चांसलर ओलाफ स्कोल्स अक्टूबर के अंत में भारत की यात्रा पर आएंगे? तो जो ओलाफ स्कोल्स हैं यह जर्मनी के चांसलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत में MRO के लिए कंपनी बनाने की घोषणा करी है? तो जो कंपनी बनाने की MRO के लिए जो कंपनी बनाने की घोषणा करी गई है यह जो कंपनी है डसॉल्ट एविएशन कंपनी फ्रांस की कंपनी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय 3.0 योजना का शुरुआत करी है? तो जो अरुणोदय 3.0 योजना की शुरुआत की है असम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साकिब अल हसन
किस देश के हैं जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो जो साकिब अल हसन है ये बांग्लादेश से संबंधित है जिन्होंने रिसेंटली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का सोयूज अंतरिक्ष यान से 3 सदस्यों के दल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस पृथ्वी पर लौटा है? तो यह जो सोयूज अंतरिक्ष यान है यह रशिया का सोयूज अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में किस देश को 4-1 से हराया है? मंगोलिया को हराया गया है। ये किया हमने कल की क्लास का रिवीजन। अब देख लेते हैं कल का जो आप सभी का होमवर्क प्रश्न था उसके आंसर की मैं बात करती हूँ। तो आप सभी का जो कल का होमवर्क प्रश्न था वो था, किस देश में नया कोविड-19 वेरिएंट XEC खोजा गया है? तो जो XEC कोविड-19 वेरिएंट है ये जर्मनी में खोजा गया है। तो आज का आप सभी का होमवर्क प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया में किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो जो समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया गया है यह किस देश के द्वारा दिया गया है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। और इस क्वेश्चन को मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, परसों की क्लास में भी डिस्कस किया था और आज की क्लास में भी डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का आप सभी को कमेंट में आंसर करके बताना है। तो ये थे 28 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगर आप सभी को हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो आप सभी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।